ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट चैप्टर, HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले इसकी देखो फटाफट से डेफिनेशन, एक्चुअली में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलते हैं। हाँ, ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल, फिर तीसरी वर्ड क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। खाली इंसान कुछ नहीं पता उसको तो वो ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर नॉलेज एंड स्किल भर दो, कैपेबिलिटी भर दो, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ऐसे बहुत सारे लोग को क्रिएट करने को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन वहीं से आती है, एडिशन मेड टू स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल, यानी ऐसे कैपेबल पीपल को ऐड करते जाने को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, फटाफट, जो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये सबको पता है, ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक मार्क में ही पूछेगा, 3 में ही पूछेगा, क्या पता पूरा पूछ लिया 6 का। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। ह्यूमन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 1, इंसान को इंसान बनानी है। इंसान मतलब कौन सी वाला, काम के लायक वाला, बढ़िया इंसान। ठीक है, लेबर कैसे खर्चा, पहले काम पे खर्चा करेगा, क्या सोर्स है, एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्चा करने पे होगा क्या, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएगी। हाँ जी, 10 लोग पूछेंगे उसको, उसकी लाइफ में बेटर चॉइस आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मैं ये करूं या ये करूं, किसमें ज्यादा अच्छी सैलरी है वही करूंगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो सोसाइटी में नया नया चेंजेस आएगा, टेक्निक को लेके, इनोवेशन को लेके, उसको भी वो भी समझ में आ जाएगा, वो उसमें अपने आप को ढाल लेगा, अपडेट कर लेगा। खर्चा ऑन हेल्थ, सेकंड कहां पे खर्चा करोगे, उसकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर कैसे खर्चा करोगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी वैक्सीनेशन, बीमार होने से पहले। क्यूरेटिव मेडिसिन, बीमार हो गया उसके बाद। सोशल मेडिसिन यानी जो अवेयरनेस वगैरह उसको स्प्रेड करना, हाथ धो के खाना खाओ, ये सब वगैरह, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबसे ज्यादा इनटेक इंसान वही करता है, तो वो अच्छा होना चाहिए, क्लीन। गुड सैनिटेशन, ये सबको पता है क्या होता है। थर्ड, ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दो पार्ट में डिवाइड है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस ट्रेनिंग हम क्यों देंगे उनको, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। ऑफ कैंपस, कैंपस के बाहर जाके करना, ये फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसको हम, तुम बीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोलते हो, वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेजिटेबल, क्या लिखा, वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक है, चलो फिर यहां पे आ जाओ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और कहां खर्चा करोगे, माइग्रेशन के ऊपर। कैसे, स्किल्ड पीपल अगर माइग्रेट करता है, किस लिए करता है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेट करता है ना, किसके लिए करता है माइग्रेट, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। जो अगर अनस्किल्ड करता है, वो किस लिए, सर्च ऑफ न्यू जॉब, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, मिल नहीं रहा, कहीं और जाओ तो काम मिलेगा। और फिर आ जाओ यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, मैंने बोला था तुम लोग को, आईटी की 3 चैप्टर की क्वेश्चन है। एक आईटी कहां पे था तुम्हारा, अभी तुमने पढ़ा था, रूरल डेवलपमेंट में था। एक आईटी कहां पे, एक्सपोर्ट वाले में, एक्सपोर्ट हब है इंडिया, सॉरी जो क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्सिंग की हब है इंडिया। और एक ये है तुम्हारा, खर्चा करोगे ना आईटी, किस लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपनी स्किल को एम्पावर करने के लिए, है ना। ये तो एम्प्लॉयमेंट लिखा है, वो अलग बात है, यानी कुल मिला के बात है ये, यानी इंसान अपने आप को अपडेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए हम आईटी के ऊपर खर्चा करते हैं, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे सोर्सेस थे, पांचों की पांच। कौन सा हो गया, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हो गया हेल्थ, नंबर 3 क्या हो गया तुम्हारा, ओजेटी, नंबर माइग्रेशन। इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्या इंपोर्टेंस है इसका, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, पढ़ा लिखा होगा तो चीजों को अच्छे से यूज करेगा ना, एफिशिएंट यूज इसको बोलते हैं हम। हाई प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बाबू।
ये सब चीज को एडप्ट कर लेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, इनोवेशन को और इन्वेंशन को, नया आइडिया निकालेगा। मॉडर्न एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगा कि कौन सी वाले में? जेंडर आउटलुक, सब इक्वल है, सबको सेम प्रेफरेंस दो, इक्वल पार्टिसिपेशन करो। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन होगे तुम्हारे पास तो मतलब तुम लोग वो सारे हेल्थ के ऊपर खर्चा करोगे तुम, तो तुम्हारा यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों सेम चीज है। हो गया, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम खुद ही लिख लोगे हाँ दिमाग में आकर करके ऐसे ऐसे होगा, क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, किस चीज का? इंस्टीट्यूशनल, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो चाहे तुम्हारा स्कूलिंग फैसिलिटी हो। सीरियस इनएफिशिएंसीज, किस लिए इनएफिशिएंसी की सीरियसनेस है? यानी जो थोड़ा सा आगे वो इसकी आंसर है, ब्रेन ड्रेन। जो हमारे पास एफिशिएंट सिखा, इंसान को कौन इंसान बनाएगा? इंसान ही बनाएगा। नहीं, कुल मिला के अगर कोई ढंग का इंसान है तो जाके वो उसके एडवाइस भी सही से आएंगे। तो बहुत सारे कहां चले गए? हायर अपॉर्चुनिटी के लिए फॉरेन कंट्री में चले गए। तुम्हारे का इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, फॉल्टी प्लानिंग, कौन सी इंसान क्या करेगा, कहां जाएगा, कौन सी सेक्टर में जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं है। ये तो सब सबको पता है, आजकल ना हमारे पास ना खुद का फाइटर जेट की इंजन है, ना खुद का सर्च इंजन है, कुछ हमारा नहीं है, सब उधार की जिंदगी है। इंटरनेट भी उधार की है, नाम उसने चेंज कर दिया भारतीय एयरटेल, हो तो ना हमारा है वो। हाँ वो आ जाएगा, फिर ये सब डूबेंगे। हाँ भाई, वो ये फिर लेकर आएंगे 1 रुपए में 2 GB महीने भर का सब्सक्रिप्शन। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड क्यों है? क्योंकि हम एक देश अगर बर्बाद हो सकता है तो इसके यूथ को लेके, और आबादी भी होगा उसी को लेके। तो यानी कुल मिला के बात है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बैकबोन है अपनी कंट्री का। पहला पॉइंट तो ये, इसलिए गवर्नमेंट की जरूरी है इंटरवेंशन। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यानी तुम अभी बोर्ड दोगे 12th के बाद, तो 12th में बोर्ड देके तुम्हें समझ में ये आया कि 12th हमने कैसे करा, 12 साल की पढ़ाई कैसे करी। तब तक तब तक सब कुछ किसके पास था? स्कूल के हाथ में था। इवन ऐसे ऐसे बच्चा 10th की पास होके आगे अभी कुछ ना लिखना नहीं आ रहा, कैसे पास हुआ बच्चा? तो वो सारे चीज है। अगर एक बार तुमने खर्चा कर दी, 12th में आके खराब रिजल्ट आया, फेल हो गए, तुम काम का नहीं रहे, दोबारा क्लास 1 से पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ सकते। ये सारे वही सेम चीज, मेडिकल में गए, एडमिट हुए, किसने जिंदा वापस आने के लिए, ठीक है, मर गए तो किसके ऊपर केस करोगे? तो ये सबके ऊपर क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, इसलिए गवर्नमेंट की इंटरफेयर करना जरूरी है। एक बार डिसीजन ले लो, ये रिवर्सेबल तो नहीं है, इरिवर्सेबल है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। ह्यूज अमाउंट यहाँ पे स्पेंड होता है, टाइम भी जाता है, ह्यूज टाइम, और ह्यूज अमाउंट भी जाता है। किसको रोकने के लिए? एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है, उसके पास क्या पॉलिसीज है, कौन सी ऑथोरिटीज बॉडीज है, वो देखो। नंबर 1 क्या है? एनसीईआरटी। फुल फॉर्म इसका नहीं बताऊंगा, नहीं तो पढ़ाई की अपमान होगा। देखो, ये किसके लिए? एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी। कौन सी ये ईयर में आया था ये? 1961। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी। यूजीसी, ये हायर एजुकेशन 12th के बाद वाले सारे। 1953, फुल फॉर्म पता है इसकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हो गया, ये कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी। थर्ड में लिखो, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये किस लिए है तुम्हारा? ये 1945 में आया था, एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कुछ कर नहीं सकता, बस एडवाइस दे सकता है, टेक्निकल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये कोई एक्ट, मतलब कोई एक्ट बना गया, उसके तहत पास हो गया, फिर भी कोई डिसीजन लेगा ना, ऑटोनोमसली खुद नहीं ले पाएगा, यानी थोड़ा बहुत पूछ के लेगा, सजेशन लेगा। जीएस में पढ़ेंगे उसको डिटेल में, कौन सी क्या बॉडी है। उसके बाद ICMR, ये किसके लिए? हेल्थ के लिए, ऑटोनोमस बॉडी है ये।
लिख लो 1911। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल रिसर्च। शाबाश, हो गया जी। तो ये इसमें था हमारे एडवाइजरी बॉडी में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था देखो एक बार। हाँ, ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दो ही डिफरेंस है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है, लिखो। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स और मीनिंग ये अलग अलग चीज है, इसको ध्यान देना। यहां पे मैंने मीन्स लिख रखा, मीन्स का मतलब क्या है, जिस चीज के लिए वो बना है वो है मीन्स। मीनिंग का मतलब खुला, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, हाँ ये इसका है। अब मीन्स यहां पे देखो, ह्यूमन कैपिटल का क्या है, इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी एक इंसान को मशीन बनाओ, उसको एफिशिएंसी बढ़ेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, यानी पर्टिकुलरली एक काम के लिए उसको बनाओ, है ना। मैंने अभी एग्जांपल दिया था किसको, राधिका को घर वाले ने सुबह पैदा हो गई तो उसको वो डॉक्टर वाले खिलौना भी दे दिए, और बड़ा होता है डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, पढ़ाई करी, डॉक्टर बनी, ऑपरेशन करते करते वही मर गई। यानी कुल मिला के उसकी पूरा जिंदगी किस लिए, वो पैदा किस लिए क्यों हुई थी, टू बी ए डॉक्टर, बस यही है। ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल मशीन। यहां पे क्या है, इंक्रीज एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ बेटर चॉइस। सब बता दिया तेरे को, ये है ये है ये, तेरे ऊपर छोड़ दे तू क्या करना है, हो गया जी। तेरे कान में कोई गाना नहीं गया बचपन से, सब बोला गया, सब देखा गया, जो है वो सोच अपने हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट, ये कौन सी कॉन्सेप्ट होगा, नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों, ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू एन एंड, एक काम से शुरू करो वही काम पे खत्म हो जाओ, पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, दुनिया के बारे में और कुछ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये ब्रॉड है। क्यों, एंड इन देमसेल्व्स, तुम्हें खुद दिया गया डिसीजन करने के लिए, तुम क्या है क्या नहीं है खुद करके खुद कर, हो गया जी। तो ये इसका दो डिफरेंस है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बनते हैं, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और जो लास्ट वाला हमने डिफरेंस पढ़ा था। डन, ठीक है, लिख लिया है, तो एक बार पढ़ते रहो, मैं ऐसे टिला के दे रहा हूं।